बद से बदतर हो गए हैं। गुलाम नबी हंजूरा का बयान। पीडीपी लीडर ने जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा पर पाबंदी को करार दिया एक साजिश। श्रीनगर के पाइन शहर में इंटरनेट मोबाइल की मअतली का मसला, ग़िज़ा और अजनास की तक़सीमकारी पर भी पड़ रहा है असर। आवाम में फैली बेचैनी। वहीदुर रहमान परा के मुकदमे में तहकीकात जारी। पुलिस ने तलब की गूगल से मजीद मालूमात। मेंढर में सड़क हादसा, 17 साला नौजवान हुआ है जाँ बहक। बडगाम पुलिस ने किया सरक़े का मामला हल, 3 सारिक हुए गिरफ्तार। बारामूला में जाली मोबाइल सिम कार्ड्स के रैकेट को किया गया बेनकाब। श्रीनगर में एसएसपी का इंसान दोस्त सलूक, ज़ईफ चलने वाले बुजुर्ग को अपनी जेब से अदा किए 1 लाख रुपए का दिया। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। श्रीनगर के हैदरपुरा से कुछ वक्त पहले मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यहां फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज हुआ है, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। मिलने वाली इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फोर्सेस ने इनकाउंटर के मकाम का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया है। इम्कान जाहिर किया गया है कि इलाके में 2 अस्करियत पसंद छुपे हो सकते हैं। जाँ बहक अस्करियत पसंद की अभी शनाख्त नहीं की गई। श्रीनगर के हैदरपुरा में पेश आई इस झड़प से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। आपको एक मरतबा फिर ये बता दें कि श्रीनगर के हैदरपुरा में अब से कुछ ही वक्त पहले फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज हुआ है, जिसमें एक नामालूम अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया है। इलाके का मुकम्मल तौर पर घेराव कर लिया गया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ 2 अस्करियत पसंद छुपे हो सकते हैं। इस इलाके से मजीद तफसीलात का इंतजार है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज अपनी नौयत के पहले जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की है। भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए एलजी जम्मू कश्मीर ने कहा कि जंग आज़ादी की तहरीक में कबायलियों की कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। इससे कबल एलजी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में उन लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है जो एक अरसे तक हाशिए पर थे। उन्होंने कहा कि इसी का एक हिस्सा फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है। उन्होंने कहा कि हम तमाम पसमानदा कबाइल की फलाह व बहबूद, बिलखुसूस तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम तरीन बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स मुतारिफ कर चुके हैं। एलजी ने प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कई एक अफराद को उनकी नुमाया खिदमात पर एजाज़ात और इसनादात से भी नवाजा है। एडीटीसी पुलवामा डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज ने आज जनजाति गौरव दिवस के मौके पर गुरु सप्ताह का इफ्तिताह अंजाम दिया है। जिला इंतजामिया पुलवामा और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुलवामा के इश्तराक से इस प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए पसमानदा कबाइल के नौजवानों को मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट स्कीम से मुतारिफ करवाते हुए इन्हें इससे मुस्तफीद किया जाएगा। ये बात हम पहुंचाएंगे कि आज का जो दिन है, आज से शुरू हो रहा है जनजातीय सप्ताह दिवस। जो ट्राइबल हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनके लिए 1 हफ्ते के लिए हमारी यह प्रोग्राम चलेगा। इसमें आज शुरुआत हो रही है। पर्टिकुलरली इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ट्राइबल एरियाज़ के जो ट्राइबल लोग डायनास्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ऑनर में ये सेलिब्रेट हो रहा है। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा से। तो इसमें जो ट्राइबल लोग हैं,
के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी खिदमत उजागर की जाएंगी कि उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में किस तरह का रोल अदा किया है। इनके जो बाकी ज़ियादत शायरी रहे हैं उनका क्या रोल रहा है नेशन बिल्डिंग में, काफ़ी अच्छा रोल रहा है, वो भी हाईलाइट किया जाएगा। इसके अलावा हम इनको जानकारी दे देंगे जो ट्राइबल रिलेटेड स्कीम्स हैं, ट्राइबल रिलेटेड काम हैं, उनके बारे में कि कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए हैं, उनकी हम उनको यहाँ पे जानकारी देंगे। और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि नुकसानात से दो चार जम्मू कश्मीर के किसानों और बागबानों को इंतजामिया ने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू के दौरे पर हैं, आज इन्होंने सरहदी इलाके आरएसपुरा में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया दिनों बारिश और बेवक्त होने वाली बर्फबारी के नतीजे में जम्मू और कश्मीर में किसानों और बागबानों को शदीद नुकसानात हुए हैं, लेकिन इसकी पाबजाई और मुतासरीन की तरफ तवज्जो देने में इंतजामिया अक्सर नाकाम है, जबकि किसान और बागबान शदीद नुकसानात के नतीजे में माली मुश्किलात से दो चार हैं। और राजौरी में आज़ादी का अमृत मुहिम के तहत जिला इंतजामिया ने DLSA के इश्तराक से खवातीन की फलाह व बहबूद के ज़िमन में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया है। कॉन्फ्रेंस हॉल PWD डाक बंगला में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जिला सेशन जज मदन लाल भगत को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया। I thank you. He is the chairperson Child Welfare Departments for the rehabilitation and compensation scheme 2019, which was resettled. Today's event. ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक मेगा लीगल सर्विसेज कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया और इस कैंप में हमने जितना भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलीफ था वो जो बेनिफिशरीज थे उनको हमने दिलवाया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और साथ में अवेयरनेस भी हमने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके की। इसमें लोगों को और जो पार्टिसिपेंट्स थे वेरियस डिपार्टमेंट्स के और स्टूडेंट्स थे बीच में, उनको भी हमने आज मास अवेयरनेस भी यहाँ पे की कि डालसा का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क्या रोल है, लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, ताकि ये जो यहाँ से पार्टिसिपेंट सीख के जाते हैं ये बाकी अपने अपने एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे भी जाके ये उन लोगों को भी अवेयर करें। और जब तक अवेयरनेस नहीं होती तब तक एम्पावरमेंट नहीं होती। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लानगर ने आज पूंछ का दौरा किया है। डिविजनल कमिश्नर ने यहां जिन जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की है। डिविजनल कमिश्नर ने पूंछ में आज DDC, BDCs और पंचों सरपंचों के एक इजलास की सरबराही भी अंजाम दी है और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बाज़ाब्ता इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है और पगड़ी पहनाकर मेहमानान खुसूसी कल चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मोहतरमा ताज़ीम अख्तर और वर्दी मुअज़्ज़ज़ प्रेसिडेंट्स ब्लॉक यहाँ पर शिरकत की। मेरे साथ में DDC काउंसिल पुंछ की चेयरपर्सन साहिबा, वाइस चेयरपर्सन साहब और काउंसिल के सभी मेंबर्स आज यहाँ पर मौजूद रहे और डिप्टी कमिश्नर पुंछ और उनकी पूरी टीम भी आज यहाँ पर आई हुई है।
जो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही हैं, उसके तहत जानकारी भी दी गई सभी लोगों को, और कई उसमें वेलफेयर स्कीम्स के तहत जो है वो बेनिफिट्स भी यहाँ पर आज एज अ टोकन जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हमने एक इंटरेक्शन मीटिंग भी यहाँ पर काउंसिल के साथ की, जिसमें सभी पीआरआई मेंबर्स और हमारे सरपंच पंच साहिबान भी थे, ताकि यहाँ पर जो इश्यूज हैं उनको लेकर डिस्कशन हुई। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हमारे डिस्कशन पॉइंट्स यहाँ पर रहे, और यहाँ पर उन इश्यूज़ पर जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है उसको हायर अथॉरिटीज़ पर फ्लैग भी किया जाएगा। और एक अहम खबर श्रीनगर के हैदरपुरा से अभी इनकाउंटर की तस्वीर मौसूल हुई हैं। आपको एक बार फिर हम बता दें कि श्रीनगर के हैदरपुरा से कुछ वक्त पहले मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यहां फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज हुआ है, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। मिलने वाली इब्तदाई इतलात के मुताबिक फोर्सेस ने इनकाउंटर के मकाम का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलाके में 2 अस्करियत पसंद छुपे हो सकते हैं। जाँ बहक अस्करियत पसंद की अभी शनाख्त नहीं की गई। श्रीनगर के हैदरपुरा में पेश आई इस झड़प से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद का कहना है कि कश्मीर में नौजवानों के लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करने के लिए यहाँ स्किल डेवलपमेंट को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि NCPUL ने CBSE के साथ एक मुआहदा तय किया है, जिसके तहत 13 मुख्तलिफ कोर्सेज की निशानदेही की गई है, जिन्हें कश्मीर में शुरू किया जाएगा। इनका कहना था कि क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की मदद से कश्मीर में पेपर माशी का एक खुसूसी सेंटर भी शुरू किया गया है, जिसमें 40 बच्चों ने दाखिला भी लिया है। डायरेक्टर NCPUL ने कहा कि मरकजी हुकूमत चाहती है कि कश्मीर में रोजगार के मौके बढ़ाए जाएं। इस मकसद को पूरा करने के लिए NCPUL ने CBSE के साथ एक मुआहदा तय किया है, जिसके तहत टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, टीचर्स ट्रेनिंग, कोडिंग कोर्सेज जैसे 13 कोर्सेज की निशानदेही की गई है, जिनको कश्मीर में चलाया जाएगा ताकि नौजवानों को यहाँ रोजगार मिल सके और कश्मीर में खुशहाली पैदा हो। डॉक्टर अकील अहमद ने कहा कि MDTP की तो सबसे ज्यादा सेंटर कश्मीर में ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की मदद से यहाँ पेपरमाशी का एक खुसूसी सेंटर भी शुरू किया है, जिसमें 40 बच्चों ने दाखिला भी लिया है और 15 बच्चे वेटिंग में हैं। इनका कहना था कि अगर लोगों को मस्जिदों वगैरह में ऐलान कर इसकी जानकारी फराहम की जाएगी तो मुझे यकीन है कि हमारे कोर्सेज में काफ़ी तादाद में बच्चे दाखिला लेंगे। मौजूफ डायरेक्टर ने कहा कि पेपरमाशी कश्मीर की एक बहुत बड़ी सनत के तौर पर उभर रही है और इसके मसनूआत बैरूनी ममालिक भी भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन मसनूआत को बढ़ाने से न सिर्फ कश्मीर में तरक्की होगी बल्कि कश्मीर की तहजीब और हुनर की भी दुनिया भर में तशहीर होगी।
कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक अपोजिशन कायद राज्यसभा गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी सरबरा अल्ताफ बुखारी के वालिद के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया है। गुलाम नबी आजाद ने आज अपना एक ताज़ियती बयान जारी किया। इन्होंने पसमानगान से अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हंजुरा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान हालात बद से बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में कोविड के बहाने नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी के पीछे एक साजिशकार मालूम होती है। इनका कहना था कि मीर वाइस उमर फारूक की मुसलसल खाना नजरबंदी का जमहूरी निज़ाम में कोई जुआस नहीं है। तो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने इनको मुकर्रर किया है इंचार्ज बटमालो कॉन्स्टिट्यूंसी। इसी तरह हमारे आरिफ साहब हैं, आरिफ लाइगुरु साहब हैं, जो इनको इंचार्ज हल्कदर कॉन्स्टिट्यूंसी मुकर्रर किया गया है। तो इनके एजाज़ में आज हमने ये पार्टी रखी थी और इनको मुबारकबाद सारी पार्टी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से इनको मुबारक करता हूँ कि इनको जिम्मेदारी सौंपी गई और मुझे उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारी में पूरा हो पाएंगे। आपको मैं एक बात बताऊंगा कि जो बदकिस्मती से जो वाक़ा हुआ 5 अगस्त 2019 को हमारे हुकूक छीने गए, गैर आइनी तौर, गैर कानूनी तौर, गैर जमहूरी तौर दफ़ा 370 और 35 से हटाया गया। और उस उन्होंने दफ़ा 370 ही नहीं हटाया बल्कि उन्होंने इस रियासत को, जो बहुत पुरानी रियासत थी, प्रिंसली स्टेट थी, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। जम्मू कश्मीर के लिए अलग यूटी बनाई और लद्दाख के लिए अलग यूटी बनाई। तो उसमें रीजन ये दिया गया कि हम यहाँ हालात ठीक करना चाहते हैं और इससे यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया तो लगता है कि हालात ठीक नहीं हुए बल्कि हालात बद से बदतर हो गए। न कोई डेवलपमेंट है न कुछ है, बल्कि अमान जो यहाँ पर कायम हुआ था हमारी सरकार के दौरान उसको भी डचका लगा है। और यहाँ पे आज सिर्फ किलिंग्स हो रही है रोज, किसी न किसी को, चाहे पुलिस का हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे पंडित हो, चाहे सिख हो, उसको मारा जाता है। मैं एक बात बताऊंगा, जहाँ तक जामे मस्जिद का ताल्लुक है, जहाँ पे जुमा नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, कोविड का तो बहाना है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश ज़रूर है। और जिस साजिश के तहत पिछले कई महीनों से, अब बल्कि मुझे लगता है 6-7 महीने से ऊपर हो गया कि जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जहाँ तक आपने मीर वाइस का सवाल किया, मुझे लगता है कि जमहूरियत में हर किसी को बोलने का हक है। अगर कोई बोलता है तो उसको क्यों नजरबंद किया जा रहा है, चाहे घर में नजरबंद किया जा रहा है, चाहे जेल में नजरबंद किया जा रहा है। ये तो जोर जबरदस्ती की पॉलिसी अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल मायूस है इन हरबों से। श्रीनगर के पाइंट शहर में मोबाइल इंटरनेट खिदमात के मुअत्तली से अब राशन डिपोज पर ग़िज़ाई अजनास की तकसीम कारी भी मुतासिर हो रही है, जिसके नतीजे में मौसम सरमा के दौरान आवाम के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। इस ज़िमन में मकामी लोगों ने अपनी उलझन और परेशानियों का इजहार किया है। महकमे खुराक व तकसीम कारी के एक औला अहदेदार के मुताबिक इस हवाले से
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को वाकिफ किया गया है और हमें यकीन है कि ग़िज़ाई अजनास की तकसीम कारी के दौरान मोबाइल इंटरनेट खिदमात को बहाल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबाई कमिश्नर को बताया गया है कि कम अज़ कम सुबह के वक्त 2 से 3 घंटे तक बगैर खलल के मोबाइल इंटरनेट खिदमात को बहाल रखा जाए ताकि इस दौरान स्टोर कीपर सारिफिन में ग़िज़ाई अजनास की फराहमी को यकीनी बना सके। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से उर्स हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश की है। अंजुमन औक़ाफ़ ने अपने मुबारकबादी पयाम में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने पर जोर देते हुए कहा कि आपकी तालीमात ने इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए एक नादिर तोहफ़ा है। पीडीपी यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर आज जो मुसलसल कैद व बंद से 2-4 हैं, इन पर आयद इल्जामात के तहत पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने वहीदुर रहमान के केस में गूगल से मज़ीद मालूमात तलब की है। नाज़रीन, खबर कश्मीर में यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और शालीबंडा, हैदराबाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब, मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें। मजीद कितने मुमालिक तबाह व ताराज होंगे।
याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की किस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए। अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पीडीपी लीडर कोऑर्डिनेटर सेंट्रल कश्मीर शाहनवाज मीर ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो जेके बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स के मसाइल को हल करें और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। देखिए, जो भी ये बैंक गार्ड्स का इशू है ये अनएक्सेप्टेबल है। जो भी जेके बैंक अब कोई कंपनी हायर कर रही है, जो ये कह रही है कि हम इनको 50% पे लेंगे, जो इनको मतलब महीने में जो इनका पे था वो 9,500 था, अब ये उसी पे को ये 50% कम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये 5,000 या 4,500 बनता है। तो ये मुझे नहीं लगता है ये ठीक डिसीजन है जेके बैंक का। बट अगर ये इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, जो भी इनने बाहर से कंपनी लाई है, हम इसकी डिमांड करते हैं जो ये कंपनी है ये ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, आप देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑलरेडी इनने जो सेंसस रिसेंटली दिखाया है वो बहुत लो जा रही हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी बढ़ रही है कि मतलब 22% ये कुछ बोल रहे हैं एज पर सेंसस रिपोर्ट। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम रोड पे आएंगे और मैं पर्सनली ये कहता हूँ आफ्टर 20 days आई विल गो टू हंगर स्ट्राइक if this issue will not be solved by the JK Bank.
पुलवामा में महकमा पीडीडी के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। मुलाजमीन यूनियन मोहम्मद यूसुफ ने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि इनके दीरीना मुतालबात की यकसुई की जाए। जनवरी 2019 को एक डीपीसी हुई है जिसके ऑर्डर्स आज तक इजरा नहीं हुए। 3 सालों से हम पिसते आ रहे हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। हुकूमत की टाल मटोल पॉलिसी का ये नतीजा है। अब हम हुकूमत को दिखाना चाहते हैं हम भी कुछ हैं, हम क्या कर रहे हैं। हुकूमत हमें कह रही है कि ये डिपार्टमेंट की बैकबोन है, लेकिन आज हम दिखाएंगे हुकूमत को कि हम बैकबोन हैं। 17 तारीख को हमारी जनरल काउंसिल होगी। जनरल काउंसिल के बाद हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे और मैं तमाम अपने पीडीएल टीडीएल मुलाजमीन से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने अहल अयाल के लिए इस एहतजाज, इस स्ट्राइक का साथ दें। पूंछ के मेंदड़ इलाके में पीर की सुबह एक सड़क हादसे में 17 साल नौजवान जाँ बहक हो गया है। सरकारी जराये ने बताया कि पूंछ के मनकोट मंधाड़ इलाके में पीर की सुबह एक 17 साल मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार होकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। इन्होंने बताया कि मज़कूरा नौजवान को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजवरी मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। जम्मू कश्मीर के वस्ती जिले बडगाम के हमा इलाके में रिहायशी मकान से लाखों रुपए मालियत की तलाई जेवरात लूटने वाले 3 नक्सलियों को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि 13 नवंबर 2021 के रोज पुलिस पोस्ट हमा में गुलाम मोहिउद्दीन डार नामी शहरी ने तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज कराई कि इनके रिहायशी मकान से नामालूम नक्सलियों ने लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात का सरका कर लिया था। बारामूला में पुलिस ने एक जाली फोन सिम कार्ड रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस बारामूला के मुताबिक इस कार्रवाई में 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनके कब्जे से सिम कार्ड्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान भी जब्त किया गया है। वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा दर्ज हो रहा है, जिससे अहलियान वादी गुनागो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। उधर महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में 20 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि वादी में 21-23 नवंबर तक हल्की मगरिबी हवाएं दाखिल होने से बालाई इलाकों में हल्के दर्जे की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्को है।
मंडी के फागवाड़ी इलाके में मकामी लोगों ने सड़क की तामीर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया है। इन्होंने हुकाम से पुरजोर अपील की है कि तामीरी काम में तेजी लाई जाए। ये सड़क जो है पिछले साल 2020 में नाबार्ड स्कीम के तहत बेदार से फगवाड़ी तक इसको जाना था, 2-2.5 किलोमीटर थी और ये फगवाड़ी तक जाएगी। इस दौर में जो पहला ठेकेदार था जनाब, उसने यहाँ पर काम किया। फिर दूसरे ठेकेदार जो लोरन का है, रूप उसका नाम है, उसने मशीन लाई, इधर तो 1-2 दिन रखी, फिर वापस ले गया। हम लोग चाहते हैं जनाब सबसे पहले इस रोड का काम फिलफोर शुरू किया जाए। और दूसरा जो हमारा है कि उस ठेकेदार रूप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक्शन साहब से, गवर्नर साहब से, डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। पिछले साल में मुझे कहने लगे कि आपका जो मकान है, मकान का मुआवजा मिल जाएगा। मेरा बाथरूम था, 2 लाख का बाथरूम था, मैंने टाइलें लगाई थी उसमें। बाद में जिस वक्त मशीन लगाई, इन्होंने कहने लगे, वादा किया मेरे साथ कि आपको मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन रोड को निकलने दो। मुझे भी खुशी हुई। मैंने सोचा कि मुझे गांव वाले हैं, बरादरी वाले हैं, तो ये कहेंगे कि भाई आपने पीछे से रोड आई आ गया, इसने निकाले नहीं दी। मैंने शुक्रिया किया। मैंने सोचा कि चल भाई मुझे मुआवजा मिले। यहाँ को कहने लगे आपको बाथरूम ही बना देंगे, अगर आपको मुआवजा नहीं है हम खुद ही बना देंगे। ठेकेदार ने बोला, मुझे वादा लिया, जेई साहब ने वादा लिया, मैं शुक्रगुजार हूं उनका, लेकिन मुझे मुआवजा नहीं मिला। मेरा मकान भी है गिरने वाला, आपने देखा है, मैंने पौड़ी लगाई है, लकड़ की पौड़ी लगाई है। पूंछ की पंचायत कलसान खानेतर इलाके में पानी की सरबराही पर मकामी लोगों ने हुकाम का शुक्रिया अदा किया है। बताया गया है कि 70 बरस बाद इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर पानी की सरबराही के लिए इंतजाम किया गया है। जिला इंतजामिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज दिन तक ये लोग पानी के लिए तरस रहे थे, तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और जल शक्ति वाला महकमा जितना भी है, हमारे एक्सर साहब या उससे पहले भी जितने थे, जिन्होंने यहाँ तक इस पानी में हमारे साथ बहुत हेल्प की, और आज जो है ये पानी हम तक यहाँ पहुँचा है। लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ के जो है मकामी लोग बहुत बड़े खुश हैं, औरतें, बच्चे, जवान, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 2 घंटे दूरी पे जाकर पानी सर पे उठा के लाना पड़ता है। और हमारी ज़िंदगी तो जीवन जो है इसी पानी के ही मामलात में गुजर गया सारी उम्र, तो क्योंकि परेशानी का इतनी थी पानी की। और ये बहुत पूरे महकमे के हम शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वजह से और आपकी वसासत से, मीडिया की से जो है ये हमारी बात मज़ीद आगे जो है पहुंचनी चाहिए कि आप इसके लिए आगे जो है अब यहाँ की ब्रांच हैं, लोगों तक घर घर पहुँचाने का सिलसिला है, और ये पानी जो है हमारा जारी ही रहना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि यहाँ टैंक तक तो पहुँच गया लेकिन लोगों के घरों तक ना पहुँचे। हम इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम इस वक्त महल्ला वाला जितना भी हम बकरा बंडन वास्ते तैयार ना कि इतनी हमारी हमने खुशी हुई है। आहो तो हमने ये पानी मिले जनाब 47 के बाद 75 साल आज़ादी ने हो गया, तो हमने ये पानी आज लबो है। जो इस टाइम महकमा जिसने हमने पानी चाड़ के दिता है उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। ये अपील करें कि हम महकमा ने यही है कि अपील के हम हर घर में ये नलका शलका ला गए तो पानी जो है हर घर में चले जाए, तो हम बहुत इसका बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने इतनी परेशानी हुई थी, हमने पहले दस्यो कि 3-3 घंटा 4-4 घंटा हमारी कुड़ियों का सिर पर बाल नहीं रहा। हम बिल्कुल जनाब कुड़ी हमारी पानी चोटा हुआ गंजी हो गई थी।
सोशल मीडिया पर श्रीनगर के एसएसपी संदीप चौधरी की खूब सताइश की जा रही है। एसएसपी संदीप चौधरी ने श्रीनगर के बोहरी कदाल इलाके में अब्दुर्रहमान नामी एक बुजुर्ग चनाफरोश शख्स को 1 लाख रुपए अतिया पेश किया है। बताया जाता है कि एसएसपी ने अपने जाती रकम के जरिए गरीब शख्स को 1 लाख रुपए का अतिया पेश किया, जिसने न सिर्फ बुजुर्ग चनाफरोश को हैरत ज़दा कर दिया है बल्कि इसकी सभी की जानिब से सताइश की जा रही है। कुलगाम की फ्रूट मंडी जम्मू कश्मीर की पहली डिजिटलाइज मंडी बन चुकी है। मंडी के मार्केटिंग ऑफिसर ने इस हवाले से मजीद तफसीलात बताई हैं। में जो है मंडी के अंदर जो हमारी बिजनेस हो गए 275 करोड़ का बिजनेस विद इन द मंडी हुआ है, और आउटसाइड द मंडी जो है तकरीबन 275 करोड़ आउटसाइड मंडी है और मंडी में 24 करोड़। तो मंडी का जो बिजनेस चलता है आउटसाइड मंडी भी बहुत सारे माल चल रहा है। इसमें क्या है कि जो मंडी में हम डाटा रखते हैं वो कितना है और आउटसाइड मंडी क्या जाता है, उसमें डाटा में जिससे फर्क है। जो 7 लाख का मैं बता रहा हूँ, 7 लाख बॉक्सेस मंडी में हुए हैं, उसका जो अमाउंट बनता है 24 करोड़ रुपए बनते हैं, और आउटसाइड जो मंडी है तकरीबन 275 करोड़ ये बिजनेस है। क्योंकि 20% क्रॉप तो अभी पीछे ही है और कोशिश कर रहे हैं ये तकरीबन 3000 करोड़ हमारा मंडी में भी हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, और तकरीबन 30 करोड़ हमारा मंडी में भी हो जाएगा। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है क्योंकि ग्रोवर्स अब इसको कमर्शियलाइज कर रहे हैं, मंडी को मतलब क्रॉप को कमर्शियलाइज कर रहे हैं। ग्रेडिंग पैकिंग पे बहुत सिट्रस दे रहे हैं और रेट्स उनको अच्छा मिल रहा है। रेट्स इसलिए अच्छा मिल रहा है कि वो कॉन्शियस हो गए हैं कि अल्टीमेटली जो अच्छा ग्रेडेड माल होगा उसी को रेट अच्छा मिलता है। पैकिंग पे भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनको पैकिंग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो सिस्टम है पैकिंग ट्रे सिस्टम, क्योंकि घास वास का जमाना तो चला गया है, एक तो वो क्रिएट करता है पोल्यूशन भी आउटसाइड स्टेट, तो हमने ट्रेड का भी सिस्टम किया हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली जो बायर है, बायर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी। अगर आपका जो क्वालिटी अच्छी होगी, अब ट्रेड सिस्टम में क्या करते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी साइज हो जाता है, उस हिसाब से उनको अच्छा माल मिलता है और उनको ग्रेडिंग भी अच्छी मिलती है। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के हैदरपुरा में इनकाउंटर, एक अस्करियत पसंद हुआ है जामा। जम्मू कश्मीर में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। एलजी ने कहा, तहरीक आज़ादी में पसमानदा कबाइल की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। नुकसानात से 2-4 किसानों बागबानों को कर दिया गया है नजरअंदाज। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशान। दफा 370 के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। गुलाब नबी हंजुरा का बयान। बीटीपी लीडर ने जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा पर पाबंदी को करार दिया एक साजिश।
श्रीनगर के पाइन शहर में इंटरनेट मोबाइल की मअतली का मसला, ग़िज़ा और अजनास की तक़सीमकारी पर भी पड़ रहा है असर, आवाम में फैली बेचैनी। वहीदुर रहमान परा के मुकदमे में तहकीकात जारी, पुलिस ने तलब की गूगल से मजीद मालूमात। मेमधार में सड़क हादसा, 17 साल नौजवान हुआ है जाँ बहक। बडगाम पुलिस ने किया सरक़े का मामला हल, 3 सारिक़ हुए गिरफ्तार। बारामूला में जाली मोबाइल सिम कार्ड्स के रैकेट को किया गया बेनकाब। श्रीनगर में एसएसपी का इंसानी दोस्त सलूक, ज़ईफ चलने वाले बुजुर्ग को अपनी जेब से किया अतिया 1 लाख रुपए। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 TV।